खबर महाराष्ट्र के ठाणे से मिल रही है, जहां पर देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है, भीषण हादसा हुआ है। एक समृद्धि हाईवे पुल पर निर्माण कार्य के दौरान एक लॉन्चर गिर गया और इसमें कई मजदूर दब गए। अब तक 14 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, 3 घायल हैं, कुछ और मजदूरों के दबे होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक गर्डर मशीन को जोड़ने वाली क्रेन और स्लैब 100 फीट नीचे जा गिरे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दीपेश त्रिपाठी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपेश, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई जानकारियां दें कि कब तक पूरा होने की संभावना है, कितने जनहानि कितनी हुई है? जी राजीव, बहुत ही बड़ी दुर्घटना ये महाराष्ट्र के जो शाहपुर जिले में है वहां पर घटित हुई है और फिलहाल 14 लोगों की मृत्यु की पुष्टि जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। तो वहीं 3 से 4 लोग जो हैं घायल हैं और जिन्हें राजापुर के ही शाहपुर के ही सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। तो वहीं कुछ लोग अभी भी दबे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। मौके पर स्थानीय एसपी और जो रेस्क्यू टीम है वो वहां पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि रात को शायद से जो काम था वो शुरू था, जिसके लिए ये बड़ा क्रेन और लॉन्चर इस्तेमाल किया जा रहा था और तभी ये जो नीचे मजदूर थे उसका डिसबैलेंस हुआ और ये नीचे आ गिरा और नीचे जितने मजदूर थे वो इसकी चपेट में आ गए। फिलहाल जो है बचाव कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। राजीव, कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी है? कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि आमतौर पर इस तरह के जो है इस तरह ये कॉमन नहीं है जो ये हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं लापरवाही और गलती हुई है। जी बिल्कुल, अभी तक जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उससे किसी तरह का संपर्क नहीं हो पाया है और जाहिर तौर पर अगर इतने बड़े पैमाने पर काम चल रहा है और रात को काम चल रहा है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना वो काफी जरूरी है और ये जांच का विषय भी होगा। लेकिन फिलहाल जो है वो बचाव कार्य शुरू है और जो लोग अभी अस्पताल में जिनका इलाज शुरू है उनकी तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है कि उनकी हालत कैसी है, उनकी हालत स्थिर है या नहीं। तो वहीं जो लोग अभी अंदर दबे हैं उनको बचाने का काम भी जो है फिलहाल वो लगभग कितने लोग दीपेश अभी भीतर दबे होंगे? अभी तक इसकी इन आंकड़ों की पुष्टि जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन ज्यादा नंबर से नहीं होने की आशंका है। सिंगल डिजिट में ये नंबर हो सकते हैं, लेकिन आंकड़े जो हैं वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं कितने लोग दबे हो सकते हैं। हालांकि जो मृत्यु के आंकड़े हैं वो और जो जिन लोगों का इलाज चल रहा है वो आंकड़े प्रशासन ने स्पष्ट किए हैं अब तक। राजीव, बिल्कुल दीपेश, ऐसा लगता है कि शायद लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन रात एग्जैक्ट कितने बजे ये हादसा हुआ? राहत बचाव का काम कितने बजे शुरू हुआ? जी बिल्कुल, जब ये काम शुरू था तो काफी मजदूर जो थे वो नीचे खड़े थे और 12 बजे के बाद जो है ये हादसा हुआ है और कुछ ही देर में जो है वो रेस्क्यू टीम और बचाव दल जो था वो पहुंच गया था, लेकिन तब तक भी काफी देर हो चुकी थी क्योंकि जो गर्डर गिरा था वो काफी भारी था। जो लॉन्चर गिरा था काफी टन उसका वजन था, जिसकी वजह से जब वो गिरा तब ज्यादा जनहानि हुई और ज्यादातर लोगों की जगह पर ही मृत्यु हो गई थी और इसीलिए ज्यादा समय प्रशासन को नहीं मिला या वहां पर पहुंचने के बाद कुछ वो कर सके। इसीलिए फिलहाल जो लोग उस के अंदर जो दबे हैं उनको बचाने का काम फिलहाल शुरू है। दीपेश, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, इतना बड़ा हादसा हुआ है, 14 लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहां पर कार्य लगातार चल रहा था। इसी बीच में जब ये काम चल रहा था अचानक भारी भरकम एक बड़ा लोहे का गर्डर वो नीचे गिरा। नीचे मजदूर कार्य कर रहे थे, तकरीबन 100 फीट नीचे गिरा और उनको बचने तक का मौका नहीं मिला। 3 इस वक्त अस्पताल में भर्ती। अभी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, अब उनकी संख्या कितनी है ये भी क्लियर नहीं है। जो लापरवाही है वो किसकी है, ये जो अभी सवाल बना हुआ है कि आखिर 14 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि यह हादसा सामान्य नहीं है। क्योंकि आमतौर पर जब इस तरह से कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चलता है तो एहतियातन सारे सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। अगर कुछ भी, हमारे साथ दीपेश लगातार बने हुए। दीपेश, अगर कुछ मूवमेंट वहां पर होती है, कोई भारी भरकम चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है या कहीं सेट किया जाता है, तो सबसे पहले नीचे से सभी लोगों को हटा दिया जाता है कि अगर वो गिरे तो कोई उसके नीचे दबे ना। यानी कि इस तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई, इस तरह से कोई अलर्ट ही नहीं जारी किया गया। जी राजीव, ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर किसी भी चीज को इस तरह से रखा जाता है तो उसे एक सेफ्टी बेल्ट द्वारा या सेफ्टी के द्वारा एक बांधा जाता है ताकि अगर वो गिरे तो भी तो वो सेफ्टी बेल्ट के जरिए वो लटका रहे, वो चीज लटकी रहे। तो देखना ये होगा क्या उस चीज का भी इस्तेमाल यहाँ पर हुआ था या नहीं।
और दूसरा सबसे अहम सवाल जो आपने उठाया था कि नीचे जो लोग खड़े थे उनको कोई चेतावनी दी गई थी कि नहीं, तो ये तो जांच का विषय है। जब पुलिस इस मामले में आगे जांच करेगी तब ये पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो है वो बचाव कार्य जो है वो शुरू है। और देखना ये भी होगा कि सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम थे, क्योंकि इतनी रात को इतनी बरसात में अगर काम शुरू था तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो थे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी को करने चाहिए थे, वो कंपनी ने किए थे या नहीं, ये भी आगे चल के जांच का विषय जरूर होगा। दिवेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन 14 लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, जांच तो इस विषय में होनी ही चाहिए कि ये लापरवाही हुई कैसे, ये निर्माणाधीन ये पुल आखिर गिरा कैसे, मजदूरों के ऊपर ये कैसे गिरा।